नमस्कार गाइज, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से अटल पेंशन योजना के बारे में और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसको करवाना चाहिए अटल पेंशन और किसको नहीं करवाना चाहिए। गाइज, जो अटल पेंशन योजना है, सब लोग आपने देखा होगा, जो कियोस्क बैंक वाले होते हैं या जो बैंक है वो कह रही है कि आप अटल पेंशन योजना करो, सब लोग से कह रहे हैं। लेकिन किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उन लोगों को नहीं करना है जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं या जो कहीं जॉब करते हैं जिसका पीएफ वगैरह कटता है, जिनका कोई पेंशन वाला प्लान है, वो अटल पेंशन योजना ना करें। उनके लिए कोई खास मतलब है नहीं है। अटल पेंशन योजना किन के लिए मैं आपको बता दूं। अटल पेंशन योजना उनके लिए जैसे जो नॉर्मल कोई घरों में काम करती हैं लेडीज, जो या जो पहुंचे कम से छोटी छोटी जॉब करते हैं, जिनके 1000 5000 10,000 रुपये सैलरी होती है, वो लोग आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को आफ्टर 60 ईयर कोई उनके पास कोई ऐसा पेंशन प्लान नहीं है, कोई ऐसे पैसे उनको मिलेंगे नहीं जिससे वो सरवाइव कर सके। जैसे जो वृद्धा पेंशन होती है, ये सब मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो अच्छी पेंशन, जिनका अच्छा पैसा, तो वो रिटर्न्स में वगैरह कुछ कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिनको जो छोटी छोटी बचत है, जिनको लगाना है तो कि थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ जाए जो हमें बाद में काम आए, तो वो अटल पेंशन योजना है। तो अटल पेंशन योजना बहुत सिंपल योजना है। ये जो है भारत सरकार की योजना है। इसको जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तो इसमें आपको प्लान के अनुसार, आपने 1000 रुपये का प्लान लिया है, 2000 3000 4000 या 5000 रुपये का प्लान लिया है, उस प्लान के अनुसार आपको 60 साल के, जैसे आप 60 वर्ष के आप कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको हर महीने एक पर्टिकुलर जो भी प्लान आपने सेलेक्ट किया होगा, 1000 2000 3000 4000 महीना, आपको उतने पैसे मिलेंगे। अब इस चीज में सबसे पहले बड़ी चीज क्या है कि इसमें आपको क्या कैसे क्या आप कर सकते हो। तो सबसे अटल पेंशन योजना खोलने के लिए अभी दादा को भारत का नागरिक होना चाहिए। मेन उम्र है आयु का। इसमें 18 साल से 40 वर्ष के लोग ही आपका इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 40 साल। इसके अलावा और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, पहली चीज। अब जैसे मैंने पहले ही समझा है कि इसको कौन करेगा, जैसे भाई जो जो चौकीदारी का काम करते हैं, जो नॉर्मल जो बहुत छोटी जॉब करते हैं, जो बहुत छोटी छोटी बचत करें, जो टैक्स पेयर नहीं है। मेन मुद्दा है जो टैक्स पेयर नहीं है। वैसे जो टैक्स पेयर व्यक्ति है जो अच्छा कमा रहा है, वो इसमें इन्वेस्ट करेगा भी नहीं और वैसे उसके काम की भी नहीं है चीज। अब यहाँ पर हम आते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको क्लीन करके थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखो लिखा भी है गाइस कि अगर कोई 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर अधिनियम के तहत रहा है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। मतलब जो भी व्यक्ति जो आयकर वाला है वो इसके पहले पात्र नहीं है। अब इसको सबसे बड़ी चीज को हम कैसे चालू कराएं, तो आपको बता दें कि जो आपके यहाँ कियोस्क बैंक होती हैं, जैसे आपका एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारी बैंक वाले हैं जो कियोस्क बैंक है, वो लोग से खोल सकते हैं। या फिर आप बैंक में जाके भी खोल सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप इसको खोल सकते हो। इसमें कैसे क्या पैसे कटते हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंपल है। इसमें इन्होंने अभी यहाँ पर एक, मैं आपको एक इसका चार्ट भी दिखाऊंगा कि चार्ट क्या है। अभी यहाँ पर एक मेन चीज समझ लीजिए आप, है ना। अब जैसे क्या होता है, बेसिकली ये आपकी उम्र के हिसाब से है। आप जितनी उम्र के उस हिसाब से आपका एक प्लान बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें जैसा भी आपका अंशदान रहेगा। अब इसमें ये है कि आपको मिलेगा कैसे, क्या होगा। अगर मान लीजिए कि भैया आपकी जो 60 साल की उम्र हो गई, उससे पहले ही आप निपट गए, यानी कि मृत्यु हो गई है, तो किसको मिलेगा, पति या पत्नी। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति उसको कंटिन्यू रख सकता है। और इसके बाद उसको वो बकायदा जाके वो, जैसे मान लीजिए कि पति है, पति ने इसमें इन्वेस्ट करा, तो वो अगर 60 के पहले उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उसकी जो पत्नी है, वो पत्नी आगे उसको कंटिन्यू करेगी और उसको 60 साल के बाद उसको जो भी प्लान होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको पैसा मिलने लगेगा। उसके लिए ये रहा फॉर्म। और अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको लेकिन नहीं उसको आगे चलाना है, तो आप एक क्लोजर फॉर्म भरेंगे, पेंशन क्लोजर फॉर्म है। और वो जहां भी आपने जिस भी बैंक में आपने वो किया है वहां जाकर जमा कर देंगे, तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा जो भी आपने जमा किया हुआ है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो इसके लिए हम आते हैं नॉर्मल बोर्ड की तरफ। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्लान लिया है एपीवाई का, तो इसमें हम निकालेंगे पैसे निकालने का तरीका। देखो कैसे पैसा निकलेगा।
सपोज करो कि आपने कोई प्लान लिया और आपने 10 वर्ष तक उसमें पैसे जमा करे, 10 वर्ष में पैसा जमा करे, अब आपको नहीं चलाना आगे, तो क्या करना रहेगा, आप सीधा सीधा बैंक में जाइए, बैंक में जाना रहेगा, वहाँ पर फॉर्म भरिएगा और आपको जो भी आपके पास पैसा है, जितना भी आपने जमा किया हुआ है, बस उतना आपको वापस मिल जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं। या फिर आप मान लीजिए कि आपने कोई खाते में चालू करा और वो बैंक खाता जो है वो इनएक्टिव हो गया, फ्रीज हो गया, तो आपको भैया वहाँ पर आपको पेनाल्टी भी लगेगी, ठीक है, पेनाल्टी भी आपको लगेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब वो पेनाल्टी डिपेंड करता है कि आपका प्लान कौन सा है, जिस हिसाब से प्लान होता है, जैसे अगर आपका 1,000 रुपये वाला प्लान है तो शायद एक रुपये कुछ पेनाल्टी लगेगी, 2,000 वाला 2 रुपये कुछ पेनाल्टी लगेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एपीवाई का एक चार्ट हम देख लेते हैं कि एपीवाई का चार्ट अगर हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए भैया एपीवाई का जो आपका चार्ट है वो आपको दिख रहा है, एंट्री एज आपकी जो है 42 ईयर है, और इसमें आप अगर 1,000 रुपये महीने अगर आपको प्लान अगर चाहिए तो इसमें आपके 42 रुपये से प्लान चालू होगा, अगर आपकी एज 18 है तो। सपोज कि आपकी एज 18 नहीं, आपकी एज जो है वो आपकी एज है, आपकी एज 27 साल है, तो 27 साल है तो आपको 33 साल तक आपको जमा करना है कितने रुपए, अगर आप 1,000 रुपये महीने वाला प्लान लेते हैं तो आपको 90 रुपये जमा करने हैं, और अगर आपको देखें, आप पहले यहाँ समझ लीजिए यहाँ पर कितने प्लान है, आपके जो प्लान है केवल यही है कि देखो, एक तो आपका 1,000 रुपये वाला प्लान है, एक 2,000 रुपये वाला, एक 3,000 रुपये वाला, एक 4,000 रुपये वाला, एक 5,000 रुपये वाला है। अब इस प्लान में आप देखें, अगर आपकी चलो आपकी सपोज की आपकी एज 21 साल है, 21 साल एज है तो आपको 39 साल तक, अगर आप 1,000 रुपये वाला प्लान लेते तो 54 रुपये महीने आपको पेमेंट करनी है, 2,000 रुपये वाला लेते तो 108 करनी है, 3,000 रुपये वाला करना तो 159 रुपये करनी है, और अगर 162 सॉरी, और 4,000 वाला 215, और 5,000 वाला 269 रुपये आपको लेने, हर महीने आपके खाते से ऑटोमेटिकली कट जाया करेंगे। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो आप पे पेनाल्टी लगेगी, जो भी इसके अकॉर्डिंगली, वो पेनाल्टी वाला चार्ट में आपको अभी मिल नहीं रहा, नहीं तो वही बता देता। तो इस तरीके से आपके छोटी छोटी सेविंग्स आपको जमा करना है। अगर सपोज करो कि आप की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को भी कुछ पैसा इसमें मिलता है, वो पैसा भी जो है उसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो चलिए गाइस, तो यही चीज़ है। तो मेन मुद्दा ये है कि एपीवाई उनको करवाना चाहिए जो लोग बहुत छोटी छोटी बचत करते हैं, वही लोग करवाना चाहिए, वहाँ के इनकम टैक्स वालों को नहीं करवाना चाहिए। वहाँ की पैसे निकालने की बात है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक वाले आपके उस फॉर्म में जितने पैसे आपके जमा हैं आप उसको निकाल सकते हो। आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसमें, ना कोई ब्याज मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, सीधा सीधा उतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने उसको पूरा फॉलोअप नहीं किया इसलिए।